डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कैरिकुलम सीबीएसई ने अपलोड किया है सीबीएसई की साइट पे 10th क्लास के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए। अभी तक मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों से शेयर किया है वो सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के रिगार्डिंग था। और ये आपका कैरिकुलम का जो आप 10th क्लास में स्टडी करोगे उसका एक ब्रीफ है। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरीके से आपको स्टडी करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 जो एक महामारी चल रही है इस टाइम, उसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन टीचिंग का। और इस ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बच्चे ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। टीचर्स भी अच्छे व्हाट्सएप कुछ इनोवेटिव वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप सबको डेली बेसिस पे उनको फॉलो करना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और अपने आप को बिजी रखना है। आप लोगों का बोर्ड का क्लास है 10th क्लास, इस चीज़ को नहीं भूलना है। और साथ ही जो एक कहते हैं कि ये एक ऐसा दौर है जो सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आना चाहिए और सभी चाहते हैं कि ये नहीं आना चाहिए। अगर महामारी की बात करें तो ये दौर कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर घर पे रहने की बात करें, हॉलीडेज की बात करें, तो सब चाहते हैं कि हम कुछ दिन घर पे बिताएं। तो ये सब इन सब के साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टडी को नहीं छोड़ना है, भूलना नहीं है कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देना है इस बार। और उसी के लिए आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आज का जो टास्क रहेगा, टीचर्स ने क्या होमवर्क दिया है, उसको फॉलो अप करना है 5 से 6 घंटे। साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखना है। उसके लिए आप व्यायाम करें, आप योगा करें, आप घर पे ही रह के कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। किसी का हॉबीज़ हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग इंडोर एक्टिविटीज़ घर में जो कर सकते हैं वो करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेस्ट टाइम है सेल्फ डेवलपमेंट का। जिसे लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये स्किल्स की समस्या होती है, मुझे ग्रामर में समस्या आती है, मुझे वोकेबलरी में समस्या आती है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। नाउ यू हैव टाइम। अब आपके पास टाइम है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। आईटी का जो करिकुलम है, जैसा कि आप देख रहे हो, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये आपका जॉब रोल रहता है। जैसा कि आपने 9th 10th में पढ़ा है लेबर ऑफिस प्लेटफॉर्म, उसमें हमने मेनली 3 चीज़ों पे फोकस हमारा रहा है। डेटा एंट्री, जिसके लिए हमने वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा और पावर पॉइंट पढ़ा, प्रेजेंटेशन सीखा, स्प्रेडशीट बनाना सीखा और डॉक्यूमेंट बनाना सीखा। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम अभी 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कुछ कोर्स आउटकम्स हैं, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग इसमें ये इसका जो ब्रीफ है आप एक बार स्टडी कर लेना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को लास्ट में व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ये जो 10th क्लास का सेशन है, इसमें मेनली 4 पार्ट आपके पास हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें 5 यूनिट आपको शो कर रखी हैं। कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योर और ग्रीन स्किल्स, जिसका पीडीएफ मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसका होमवर्क मैंने आपको दिया था कि आपको रोज़ाना एक्टिविटीज़ करके ग्रुप पे अपलोड करनी है। ठीक है, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के काम आएंगी। जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें आपके ये मार्क्स काम आएंगे। मैन एग्ज़ाम की अगर आप बात करो तो आपका थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें ये पार्ट ए 10 मार्क्स कवर करता है। 10 मार्क्स का आपका ये होगा, दैट इज़ योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एंड जो वेटेज ज़्यादा होता है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपकी 40 मार्क्स की होती हैं, टोटल 10
और 50 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आप अभी क्या पढ़ेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो लिबर ऑफिस आपने राइटर पढ़ा था उसी का ही एडवांस वर्जन हम लोग 10th क्लास में स्टडी करेंगे। सेकंड यूनिट जो आपकी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कैलसी, वही हमें एडवांस वर्जन यहाँ पढ़ना है। थर्ड इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हुआ है, लास्ट ईयर इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं था, तो ये भी हम नीचे इसी पीडीएफ में देखेंगे कि डेटाबेस में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। एंड फोर्थ यूनिट आपका रहेगा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, कि हम अपने जो वेब एप्लीकेशन है उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और हम अपने आप को किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं इंटरनेट से, वायरसेस से, मालवेयर से, वोम से, एट्सेट्रा। जो अभी तक मैंने बात की है पार्ट ए और पार्ट बी की, ये आपके पार्ट ए और पार्ट बी मिलके आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम कवर करते हैं 50 मार्क्स, और पार्ट सी एंड पार्ट डी ये दोनों पार्ट मिलके आपके 50 मार्क्स कवर करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल वर्क होगा और प्रोजेक्ट वर्क होगा, ये प्रैक्टिकल वर्क में हमें जो हम काम सीखेंगे लिबर ऑफिस पे उसका एग्जामिनेशन होगा, वो आपका 35 मार्क्स का रहेगा, प्लस आपका जो आपको फाइल बनाने के लिए दी जाएगी और आपका जो वाइवा वॉइस होगा वो मिला के आपका 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल 35 एंड 15 मिलके आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ऑल ओवर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आगे जो ये डिटेल्ड कैरिकुलम है, टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, ये आपका फर्स्ट वन इज योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर 5 यूनिट हमने शेयर किए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें हम ये 4 यूनिट्स पढ़ेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे डीबीएमएस कहते हैं, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। अब आपका जो पहला यूनिट आता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो लिबर ऑफिस पे आपने काम किया था, लिबर ऑफिस राइटर पे, उसी में हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन में स्टाइल्स का यूज करेंगे, इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स, हमारी टेबल बनाना, टेबल में को कस्टमाइज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेल मर्ज। ये हम लोग सीखेंगे जो कि आपका 9th में भी था, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। सेकंड आपका यूनिट आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कैलसी जो आपका था, उसमें हमें लिंक करना किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर करना, रिव्यू करना, मैक्रोज का यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज मैक्रोज का यूज करना। और आपका थर्ड यूनिट में हम लोग सीखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डीबीएमएस जो टर्म है दैट इज़ नोट, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा है, लेकिन हमें हमारा जो कैरिकुलम में है दैट इज़ बेसिक, वो हम बेसिक पढ़ेंगे, बट कोशिश करेंगे हम इसको एक कम्प्लीटली आपको समझाने का कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। इसके अंदर हम लोग किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस बनाते कैसे हैं, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसमें इंफॉर्मेशन कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल हमारा जो MIS है उस पर सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स हम लोग फीड करते हैं। हर एक स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी जो है, जब एडमिशन 6th क्लास में लेता है तो उसको स्टूडेंट आईडी मिलता है। वो स्टूडेंट आईडी क्रिएट कैसे होता है और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, एक सिर्फ स्टूडेंट आईडी से आपके पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपने किस क्लास में हैं, किस सेक्शन में हैं, आपने कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें किस कारण से होती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, और ये हम पढ़ेंगे। और इसके लिए हम SQL प्लेटफॉर्म भी यूज करेंगे, SQL कमांड्स भी सीखेंगे, किस तरीके से डेटाबेस टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, कैसे हम लोग डेटाबेस जो क्रिएट किया है उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे फेच करते हैं। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अपना एक डेटाबेस होता है। जैसे आप लोग गूगल यूज़ कर रहे हो या फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाते हो, तो आपके अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में आपका एक लॉग क्रिएट हो जाता है, डेटाबेस में आपकी वहाँ एंट्री हो जाती है। कभी भी ऐसा देख रहे हो कि आपने पासवर्ड गलत लिखा और आपकी एंट्री हो गई हो डेटाबेस में, आप अपनी सारी डिटेल्स देख पा रहे हो, नहीं देख पाते, क्योंकि आपका
लॉगिन सेशन क्रिएट नहीं होता डेटाबेस से। और जब आप लॉगिन हो जाते हो तो आप चाहे आपने 3 साल पहले कुछ ख़रीदा है उसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हो, किस टाइम कितने बजे क्या ख़रीदा है, जस्ट बिकॉज वो सारा का सारा डिटेल आपका डेटाबेस में जाके सेव होता है। ये सब सीखेंगे हम लोग ये सब। उसके बाद लास्ट आता है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस जो हम वेबसाइट्स पे रिलेटेड टू वेबसाइट, जो वेबसाइट से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज करना, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स यानी कि लैन मैन वैन किस तरीके से सिस्टम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद गूगल टॉक, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे हम अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लॉग्स क्रिएट करना, पर्सनल वेबसाइट्स बनाना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जैसा आप ई कॉमर्स करते हो, फ्लिपकार्ट अमेजन पे पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इंटरनेट सिक्योरिटी कि हमारा जो सिस्टम है वो अदर वायरसेस वगैरह से किस तरीके से हम उसको सिक्योर करेंगे, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज करेंगे, किन सॉफ्टवेयर्स का हमें यूज करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें हमारे सिस्टम को डैमेज होने से खतरा है या फिर हमें उनको अवॉइड करना है। वर्क प्लेस सेफ्टी, एक्सीडेंटल इमरजेंसीज एंड सो ऑन, आप ये गो थ्रू हो जाएंगे। इसके बाद वाला पार्ट जो है दैट इज़ पार्ट पर्टिकुलर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और सीबीएसई बेस्ड, तो हमें इससे आगे नहीं जाने की ज़रूरत है। हमें जो है ब्रीफ होना है। इन सब यूनिट्स को आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं आपको ग्रुप पे ये शेयर कर दूंगा, कर दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।